एवरीवन और सभी को नमस्कार। मेरे चैनल लर्निंग विद ऋचा गिरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का यूपी टेट का पेपर है, पेपर 1, जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ूंगी विदाउट एक्सप्लेनेशन कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो वैसे तो मैंने कोशिश की है 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर बताने की, बट आंसर की के अकॉर्डिंग माइट बी 1% का त्रुटि हो सकता है। तो देखते हैं। कोलर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोलर इज एसोसिएटेड विद, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस इजी हैं, लेकिन इजीएस्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं वो ये सारे हैं। तो कोलर इज एसोसिएटेड विद थ्योरी ऑफ लर्निंग, सेकेंड आंसर होगा इसका। अकॉर्डिंग टू मैकडोनल द नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट्स आर, मैकडोगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है तो क्या होती है? एक्चुअली मैकडोगल ने 14 इंस्टिंक्ट्स दिया था, जो नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट्स था वो 14 था। तो 14 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज्ड टू इंप्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका क्या आंसर होगा? मानसिक उद्वेलम प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसकी सेक्शन हेतु किया जाता है? तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का, इसका जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही यूज किया जाता है। तो इसका होगा समस्या समाधान। नेक्स्ट है, डॉग वॉज द एक्सपेरिमेंट इन हुज एक्सपेरिमेंट। तो डॉग किसके एक्सपेरिमेंट में था? तो पैवलॉव आंसर होगा इसका। ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो आर द कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको याद होगा गिलफोर्ड जिन्होंने क्रिएटिविटी के बारे में बात किए थे कि उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, तो उन्होंने 4 कंपोनेंट्स बताया था। पहला था फ्लो या फ्लुएंसी, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन था। तो ये क्रिएटिविटी इसका ऑप्शन होगा। कॉम्बैट, कॉम्बैट मतलब कोई युद्ध। तो युद्ध जब भी होता है तो वो थिंकिंग से नहीं होता है, या इमेजिनेशन या इमोशंस नहीं होता है, वो इंस्टिंक्ट होता है। इंस्टिंक्ट हमने कहाँ पढ़ा है? इंस्टिंक्ट हमने पढ़ा है कोलर थ्योरी में। तो कोलर थ्योरी ऑफ लर्निंग में हमने इंस्टिंक्ट को जाना है कि इंस्टिंक्ट जो है वो अचानक से आता है। तो अभी मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, बस आंसर मैं बताते चल रही हूँ, आप नोट डाउन करते चलिए। आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, और मेरी ये विश है कि आप अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर, तो बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। जो राइट आंसर होगा वो सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट का प्राइमरी लॉ क्या है? शारीरिक विकास का एक मुख्य नियम निम्न में से कौन सा है? तो लॉ ऑफ डिफरेंस फ्रॉम मेंटल डेवलपमेंट ये नहीं है। लॉ ऑफ रिलेशन फ्रॉम इमेजिनेशन इमोशनल डेवलपमेंट ये भी नहीं है। लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ होगा। तो द्रुतगामी विकास का नियम ये है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट कौन सा नहीं है? विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स नहीं है। फर्स्ट जो है वो आंसर होगा, बिकॉज दिस इज नॉट द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, डेवलपमेंट रिजल्ट इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटी। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ये स्टेटमेंट दिया था हरलॉक ने। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 11th क्वेश्चन, गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। तो इसे हम परसेप्शन कहेंगे। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण है। Who was propounded the law of trial and error of learning? तो ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। इसका आंसर होगा थ्रोनडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईक्यू लेवल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस चिल्ड्रन विल बी बिटवीन। तो एवरेज इंटेलिजेंस जो होगा चिल्ड्रन का, जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है 90 to 109। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रपोज्ड फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसे
कैटल ने प्रपोज किया था? कैटल। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय स्किनर होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लूप्रिंट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ब्लूप्रिंट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण प्रशासन। प्री ऑपरेशनल स्टेज इज अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय जीन प्याजे। जीन प्याजे इसका आंसर होगा। MPPI इज अ टेस्ट यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये जो परीक्षण होता है ये व्यक्तित्व का मापन होता है, इसमें पर्सनैलिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट असेंशियल फॉर लर्निंग? अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो वैसे तो अभिप्रेरणा और रुचि भी होगा, लेकिन अभिप्रेरणा ज़्यादा सटीक है। मोटिवेशन शुड बी द मोस्ट सुटेबल आंसर। नेक्स्ट है, द पीरियड ऑफ इन्फेंसीहुड इज? तो इन्फेंस ऐसे ही जनरल बोलचाल के भाषा में इन्फेंस हम छोटे छोटे बेबी को कहते हैं, जन्म से 2 साल तक। तो ये फोर्थ आंसर सही होगा, जन्म से 2 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट कोलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज? तो कोलर क्या प्रूव करना चाहते थे अपने एक्सपेरिमेंट से? वो प्रूव करना चाहते थे द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन। तो कोलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। हु प्रोपाउंडेड 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग? तो इसका आंसर होगा हर्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन ग्लैंस फ्रॉम द फॉलोइंग? तो इसका आंसर होगा कैनन। तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कैनन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्रिएटिविटी सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू BF स्कीनर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन टेक्स प्लेस। तो इसका आंसर जो होगा वो है एज एन आउटकम ऑफ इनवॉर्म कैपेबिलिटी, एज एन आउटकम ऑफ ट्रेनिंग इन ग्रामर, एज एन आउटकम ऑफ इमिटेशन एंड रेनफोर्समेंट। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट होगा, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। थर्ड वाला। नेक्स्ट देखते हैं, इंस्टिंक्ट्स आर क्लासिफाइड इन 14 टाइप्स बाय मैकडॉगल आंसर। तो ये हमने दूसरे फॉर्म में भी ये क्वेश्चन पूछा था कि मैकडॉनल्ड कितने प्रकार के इंस्टिंक्ट्स उन्होंने बताया है, तो ये उसी से ये हम आंसर ले सकते हैं अगर नहीं पता होगा। वैसे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस upon one object rather than upon another. This statement is related to? तो ये स्टेटमेंट डम्बल का है। नेक्स्ट देखते हैं, whose name is associated with father of eugenics from the following? तो इसका जो आंसर है वो होगा गैल्टन। टेस्ट इज propounded by Dr. S. जलोटा in Hindi for the children of 12 to 16 year? तो जो टेस्ट है वो होगा जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। लास्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? तो 2 फैक्टर थ्योरी किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। अब हम एनवायरमेंटल स्टडीज देख लेते हैं, पार्ट 5। तो पहला क्वेश्चन है, मोस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन? तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने मिलता है? साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ नॉट ट्रू फॉर LPG? तो LPG के लिए क्या ट्रू नहीं है? LPG के लिए जो नहीं ट्रू है वो होगा मीथेन एमिटिंग, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। तो ये LPG नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर? तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर, एक मिनट इसे हम हटा लेते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कौन सा होगा? ये बायोटिक एंड एबायोटिक सब्सटेंस होगा, ये आंसर होगा इसका। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये इसका थर्ड आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम ने डॉक्टर AG ट्रांसले ने किया है। द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन विद आर्सेनिक इज मैक्सिमम इन? तो ये प्रॉब्लम वेस्ट बंगाल में ज़्यादा देखने मिल रहा है। आगे हम पढ़ेंगे, 127 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, डेकन ऑफ द वेस्टर्न घाट इन इंडिया इज
ड्रायर बिकॉज ऑफ, तो इसका आंसर होगा रेन शैडो इफेक्ट। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का पास हुआ था 1972 एडी में। नेक्स्ट है 129 का, सोलर रेडिएशन पर यूनिट एरिया रिसीव्ड एट द आउटर लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज, तो इसे हम कहेंगे इंसोलेशन, सूर्य तप। आगे देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज आर अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमने अडॉप्ट किया है वो यूएसएसआर से किया है। इन अ फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम द टॉप कंज्यूमर्स आर, तो हमेशा ही कार्निवोरस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द मेन एटमॉस्फेयर लेयर नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ इज, तो जो मेन एटमॉस्फेयर लेयर है सर्फेस ऑफ अर्थ के पास वो कौन सा होगा, तो वो है स्ट्रेटोस्फियर, होगा। तो 133 का है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट, तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट बहुत दिन पहले नहीं पास हुई है, तो 2002 11 दिसंबर 2002। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज एको फ्रेंडली, तो एको फ्रेंडली जो है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। 135 है, एसिड रेन इज कंसर्न्ड विद द प्रेजेंस ऑफ, तो सल्फ्यूरिक एसिड इसका आंसर होगा। WWF स्टैंड फॉर, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और द वैली ऑफ फ्लावर्स लोकेटेड इन उत्तराखंड, आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज primarily concerned with the measurement of pollution in India, तो जो प्राइमरी एजेंसी है जो प्रदूषण के मापन से संबंधित है वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फोर्थ आंसर होगा इसका। Cotopaxi is an active volcano situated in, तो ये एंडीज में है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140th, सैंगपो रिवर ऑफ टाइबेट इन इंडिया इज, तो इसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ब्रह्मपुत्र आंसर होगा। पोल स्टार इज नॉर्थ स्टार है इसका आंसर। प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन इंडिया, तो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 एडी में स्टार्ट हुआ था। 143, कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, या विच इंडियन स्टेट, तो कान्हा नेशनल पार्क जो है वो एमपी में है, मध्य प्रदेश। यहाँ पे देखते हैं लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था, लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज मेड बिटवीन, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, तो ये इसका आंसर होगा। वेयर इज द वाइल्ड एस सेंचुरी, तो ये है गुजरात में वाइल्ड एस सेंचुरी। 146 का देखते हैं, कार्बन डेटिंग रेफर्स टू, तो कार्बन डेटिंग किसे कहते हैं, किस संदर्भ में है, तो ये मेजरमेंट ऑफ एज ऑफ बोन्स और मटेरियल इन एंशिएंट साइट, तो ये होगा प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों का सामग्रियों के आयु मापन के लिए होता है। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड नेशनल एंथम ऑन, तो इसमें जो ऑप्शन है दो काफ़ी क्लोज ऑप्शंस थे, इसका करेक्ट आंसर होगा 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट है बायोमैग्निफिकेशन के बारे में, तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है इन द टिश्यू ओवर टाइम, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 149 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर, तो अबायोटिक ये तीनों है, ये अबायोटिक नहीं है। द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन, तो जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है, एम्स्टरडैम में है, तो एम्स्टरडैम इज द राइट आंसर। तो ये था सीडीपी और ईवीएस का क्वेश्चन, तो अप्रॉक्स मैंने कोशिश की है कि 100% एक्यूरेसी के साथ इसे बनाया जाए, लेकिन यूपी टेट के आंसर की के हिसाब से मे बी 1% और लेस देन दैट की त्रुटि हो सकती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इसे शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, और जो भी वीडियोस हैं यूपी टेट में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उससे रिलेटेड लगभग सारे वीडियोस हैं, बहुत ही अच्छे हैं और डिस्क्रिप्टिव वे में हैं, तो आप उसे देखिए, आपका केवल टेट में ही नहीं बल्कि केंद्रीय विद्यालय या जो भी आप टीचिंग एग्जाम देंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।